Ainz Ul Goon, the Sorcerer King is back। पर क्यों? तो दोस्तों आज मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और इस मूवी की सबसे कड़वी सच्चाई भी बता दूंगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये मूवी तुम्हें क्यों नहीं देखनी है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या ये मूवी सीजन 4 के बाद की है और क्या ये कैनन इवेंट है। तो इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से दूसरा वाला क्वेश्चन है क्या ये कैनन इवेंट में। तो हाँ ये कैनन इवेंट है, लेकिन ये मूवी सीजन 4 के बाद की नहीं है। ओवरलॉर्ड के चारों सीजन्स जो वॉल्यूम्स फॉलो करते हैं वो बिल्कुल नंबरिक वाइज ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन जो सीजन 4 है वो 10 11 फिर उसके बाद 12 और 13 गायब है और डायरेक्ट 14 पे खत्म होता है। मतलब बीच में एक इवेंट था जो गायब कर दिया इन्होंने और मुझे नहीं समझ में आया क्यों किया, कोई सेंस बना भी नहीं उसका। तो बस 12 और 13 जो वॉल्यूम है उसको कंसिस्ट करके ये मूवी बनाई गई है 12 आवर 13 मिनट्स की, जो कि 12 आवर 13 मिनट्स की होती भी नहीं है एक्चुअल में तो एक घंटे में निपटा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको खींच के ना बड़ी बड़ी बनानी होती है। तो स्ट्रेट और सिंपल स्टोरी है, हमारे ओवरलॉर्ड को सेक्रेट किंगडम पे कब्जा करना होता है, बस इसी पे ये मूवी बेस्ड है, वो भी बिना लड़े। अब इनको क्या करना है कि इनको ना हीरो बनना है उनकी नजरों में, ताकि वो खुद ही चुन ले उनको अपना किंग। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें क्या होता है, डेमियर्ज जाके सेक्रेट किंगडम पे अटैक करता है और उस पर कब्जा ले लेता है। अब इस पूरे मोमेंट में होता ये है कि कुछ होशियार लोग जिन्हें पैलेडियंस कहते हैं ये यहाँ पे, वो उस पर अटैक करके उसको लगता है कि रोक देंगे वो उसको, लेकिन वो क्या जानते हैं कि वो है कौन। तो उसी लड़ाई झगड़े में इनकी जो क्वीन होती है, जिसे ना ये सेक्रेट प्रिंसेस बोलते हैं, एक तो पता नहीं इनके हर नाम के आगे ना सेक्रेट क्यों लगा होता है। सेक्रेट कुछ भी बात नहीं होती इनमें। खैर वो जो प्रिंसेस होती है उनकी फाइल भी निपट जाती है वहीं पर ही। फिर यही जो होशियार पैलेडियंस होते हैं ये लोग भागते हैं सॉर्सरर किंगडम। इनके पास हमारे आइंस उल गोन के पास द सॉर्सरर किंग मदद के लिए कि हमारा किंगडम हमें वापस दिला दो। अब होता यह है कि आइंस को कोई ना कोई एक मोहरा चाहिए होता है, पिलर बोल लो, जो उसका इन्फ्लुएंस वहां सेक्रेट किंगडम में फैला है। तो उनकी नजर इस लड़की पे जाती है। अरे वैसी नहीं भाई, उसके लिए तो उनकी खुद के पास कमी नहीं है। अब मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ। असल में पैलेडियंस मोमोन की हेल्प मांगने आए होते हैं और तुम सबको पता ही है कि मोमोन असल में होता कौन है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग एडवेंचरर होता है। तो बैक टू द स्टोरी, हमारे आयन सर मना कर देते हैं कि मोमोन को वो इस वक्त तो नहीं भेज सकते, लेकिन वो एक ऐसे वॉरियर को भेजेंगे जो मोमोन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो पैलेडियंस चौंक जाते हैं ये बात सुन के कि ऐसा कौन है जो मोमोन से ज्यादा पावरफुल है। वो बोलता है और कौन हो सकता है, मैं खुद। तो वो मान जाते हैं कि मैं खुद चलूंगा वहां पे और तुम्हें तुम्हारा किंगडम दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये होती है कि वो फाइट सिर्फ डायरेक्ट डिमियट से करेंगे, जो कि डीमन एम्परर के नाम से वहां पे अभी फेमस हो रहा होता है, और उससे पहले कहीं कुछ ही फाइट नहीं करूंगा। वो फाइट सारी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही निपटना पड़ेगा। तो अब पैलेडियंस के पास कुछ और ऑप्शन तो होता है नहीं, तो वो उनकी शर्तें मान जाते हैं और निकल जाते हैं वापस सेक्रेट किंगडम में। और उनको जो मोहरा खड़ा करना था वो उसको आराम से बैठा के उसको समझा देते हैं और 2-3 चीजें भी दे देते हैं रूइन टेक्नोलॉजी के नाम पे, पागल बनाने के लिए उसको, वो जो कि वो बन भी जाती है ऑब्वियसली। तो ये लोग जब सेक्रेट किंगडम पहुंच जाते हैं, ये सामने क्या देखते हैं कि वहां के जो डीमंस है उन्होंने हॉस्टेजेस बना रखा है छोटे बच्चों को। अब इन सब चीजों से पैलेडियंस को फर्क पड़ता होगा, हमारे आइन सर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही ब्लास्ट से सब कुछ उड़ा देते हैं, चाहे वो बच्चा बच्ची हो या डीमंस हो। वहां पे थोड़ी बहुत हेट स्पीच जो उनके ही फेवर में आती बाद में वो भी होती है। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सीन, जहाँ पे थोड़ी फाइट हमको देखने को मिलनी चाहिए थी क्योंकि हमको नहीं देखने को मिली। वहां पे एक जनरल होता है जिसको लगता है कि भाई ये कौन आ रहा है, इसको तो मैं मार देता हूँ। अब ये वहां पे डायरेक्ट सीन कट कर देते हैं। वहां पे आइन सर एंट्री लेते हैं और वहां कट और खत्म, कोई फाइट कुछ भी नहीं। अब मुझे नहीं पता कि इस मूवी का बजट कितना था, क्या था, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत कम था। इस मूवी में कोई भी फाइट सीन क्लियर एंड कट नहीं दिखाए गए हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा सीजन आने वाला है बहुत एपिक। मैंने तो मांगा पढ़ी नहीं है, मुझे लगता नहीं अभी तक मांगा भी इसके आगे कुछ गई है अभी तक। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मांगा कहाँ तक पहुंच चुकी है। ऐसा कौन सा एनिमेशन के लिए भाई भारी फाइट सीन आने वाला है जिसके लिए ना ये बजट बचा रहे हैं अपना। अब आइंस सेक्रेट किंगडम को वापस पैलेडिन को दे देते हैं और वहीं पर ही थोड़ी देर बाद इनको इनका प्रिंस मिल जाता है। अब पता नहीं कहाँ पे छुपा होता है, जो कि हमको आखिरी में पता जाता है कि वो होता कौन है असलियत में। वो मिल जाता है और अब वो सेकंड इन कमांड होता है। तो प्रिंसेस के जाने के बाद तो अब वही मेन लीडर है इन लोगों का। तो वो आदेश देता है कि ठीक है भाई, आयंस जो कर रहा है करने दो उसे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे ही रात होती है तो वहां के डीमंस वापस अटैक कर देते हैं उस सेक्रेट किंगडम पे। तो बस वो फाइट शुरू होती है, चलती है। इसमें थोड़े बहुत पैलेडियंस वगैरह मरते हैं, लेकिन इनकी जो जनरल होती है, पैलेडियंस की जो लीडर होती है,
एक तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 5 मिनट नहीं लगेंगे इस बंदे को खत्म करने में। वो वहां पे ना 3 जनरल जो सामने वाले के होते हैं उनसे फाइट लड़ रही होती है, बोलती है पता आराम से हरा दूंगी। 2 मिनट नहीं होते पीछे के 4 पैलेडियंस निपट जाते हैं और पूरी आर्मी भी निपट जाती है। उसमें आयंस आके इसको बचा लेता है कि नहीं भाई मैं आया हूँ बचा लेता हूँ। हालांकि प्लानिंग सारी आयंस की ही होती है ये। फिर ये मोहतरमा क्या बोलती है कि भाई मेरा तो हो गया, अब आप यहाँ संभाल लो, हम चलते हैं पीछे। इससे आयंस का जितना दिमाग खराब हुआ ना, टोटली मेरा भी उतना ही हुआ। मेरा मन तो कहा इसको यहीं मार दूं, खत्म, यहीं कहानी खत्म, मार दो, खत्म करो इसको। लेकिन उनका अच्छा कंट्रोल है खुद पे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस तो जा चुके होते हैं इनके। याद है ना शुरू के 4 सीजन में इनके इमोशंस पूरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा तो आता है, वो गुस्सा 3 चैनल्स पे निकलता है और उनको टपका देते हैं वहीं पर ही। अब हम चलते हैं हमारे हीरो की तरफ, सॉरी हीरोइन की तरफ, कि वो क्या कर रही है। तो ऑलमोस्ट वो मरने ही वाली होती है जब जाके आयंस उसको भी बचा लेते हैं और फिर वो पूरा टेक कंट्रोल ले लेते हैं और एक एक करके सबको मार के वो और जिता देते हैं। अब बारी होती है फाइनल बॉस की, जो कि एक 80 लेवल का डीमन होता है। तो उस डीमन से आयंस की फाइट होती है और वो बड़ी ही अच्छी एक्टिंग करते हुए हार जाते हैं। और अगर ये सीन एक्टिंग पे चल भी रहा है तो थोड़ा बहुत तो दिखाते। अब इतने दूर से दिखा रखा है, वहां पर क्या थोड़े बहुत पटाखे फूट रहे हैं, फायरवर्क्स चल रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली बन रही है। पाट 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 खत्म, थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं और खत्म, गायब, आयंस सर गायब। अब यहाँ से ये फिलर आर्क चालू हो जाता है, ये फिलर चलेगा अब यहाँ से। फिलर में ये होता है कि ये हीरोइन जो है इसको एक प्रिंस होता है किसी रेस का, उसे जाके छुड़ाना होता है डीमन से। ये फिलर होता है बस। जैसे वो छुड़ा के वापस सेक्रेट किंगडम में लेके आते हैं तो हमारे आयंस सर की वापस एंट्री होती है। तो दूसरी बार जाते हैं कि भाई इस बार मेरी एनर्जी फुल है, मैजिक पावर फुल है, इस बार तो मैं हरा दूंगा। तो ये जाते हैं फाइट में और इस बार तो और भी कम फाइट दिखाई, 4 फटाके फूटते हैं लाइन से। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ भाई जीत गया मैं, आयंस जीत गए, ओके बस यही है मूवी। हाँ यही है मूवी। अब उसके बाद सेक्रेट किंगडम वाले सब उनको भगवान मान लेते हैं। एज सेक्रेट किंग तो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस इतना हो चुका होता है कि वो मान लेते हैं कि भाई अब यही है हमारे प्रोटेक्टर। फिर आपको रिवील किया जाता है जिसको हम असल में प्रिंस समझ रहे थे, वो डेमियर्ज का ही बिछाया हुआ एक जाल होता है, एक डीमन ही होता है जो उसका फेस लेके वहां खड़ा होता है। अब मैं सही बताऊं ना, इन वॉल्यूम्स का कोई सेंस तो बनता नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिलर वॉल्यूम्स ही थे, कोई फाइट सीन नहीं है मूवी में ढंग से, कोई कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो आपको अगर फिर भी देखनी है तो आप जाके मैपल टीवी, MAPPLE मैपल टीवी पे जाके देख सकते हो। वैसे तो वो एक कैम प्रिंट का है, ठीक है, तो थोड़ा और वेट करोगे तो नॉर्मल वाला भी आ ही जाएगा। और इन सब में सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया मैं, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि कुछ बहुत ही गजब एनिमेज मेरे को मिल चुके हैं जिनका मैं वीडियो और जल्द लाने वाला हूँ। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God